पूरी तस्वीर और लोगों से जरूर यहाँ पर बातचीत करने का लोगों का कहना है ये पूरी तस्वीर हम दिखाएंगे नीरज साहू का मामला सदन के पहले देखिए वो ये आवाज देखिए हेमंत सोरेन जी को जवाब देना चाहिए। वो पैसा किसका है? नीरज साहू का है, कांग्रेस का है, हेमंत का है, हेमंत सोरेन जी का है, पत्थर के लूट का है, खजाना के लूट का है, आलू चोरी का है, कोयले चोरी का है, हेमंत सोरेन की ट्रांसफर पोस्टिंग का है। ये राज्य की जनता और देश की जनता जानना चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कांग्रेसी को सर माननी चाहिए। कुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिन्होंने एक तो चोरी और डकैती की, ऊपर से ये कह रहे हैं कि वो व्यवसायी है और तो क्या किसी व्यवसायी को 500 करोड़ रुपए नगद रखने का अधिकार कानून देता है? सर लोग कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि खानदानी रईस थे, उनके पिता जो है शराब से जुड़े हुए थे, इसलिए भी उनके पास ये पैसे हैं। देखिए ये मोदी जी का जमाना है और जो लोग सोचते मोदी जी ने साफ कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मोदी के जमाने में खा भी लूंगा और पचा भी लूंगा तो मोदी जी उनके गर्दन में डंडा डाल के और निकाल लेंगे। इसलिए ये कांग्रेसी होश में रहे। आने वाला जो समय है वो जो भी चुराया है, डकैती किया है, वो सारा का सारा अपने आप वो जहां मर्जी गंगा में बहा दे, नहीं तो मोदी जी को हलक में डंडा डाल के निकालने का काम है। हम लोग आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर दोनों जी लगातार हम लोग इस चीज को देख रहे हैं और ये चीजें सामने भी आ रही है। तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? और देखते हैं कि पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ झारखंड जिस प्रकार से आज पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरे झारखंड सरकार और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार को बनने के बाद पूरे झारखंड को सिर्फ लूट के ही खजाना जमा कर रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज साहू के पास भी 500 करोड़ केस पकड़ाया है, तो इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमें लगता है कि इससे बड़ी जांच अगर हेमंत सोरेन जी का हो और धनबाद का एसएसपी के द्वारा अवैध माइनिंग के दौरान करोड़ों करोड़ रुपया का जो लूट हुआ है उसका अगर जांच हो तो उससे कई गुना अधिक उससे पैसा वहां पे ये जमा कर सकता है। लगातार ये चीजें बातें जो है वो सामने आ रही है और हम लोग यहाँ पर भानु प्रताप शाही से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भानु जी लगातार आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं 500 करोड़ कैश को लेके। देखिए ये जो 500 करोड़ रुपए पकड़े गए, ये पैसा किसका है? हम लोगों को इसका जवाब चाहिए। क्या यह पैसा कांग्रेस का है? क्या यह पैसा हेमंत सोरेन जी का है? क्या यह पैसा माइंस घोटाला का है? क्या यह पैसा बालू घोटाला का है? क्या यह पैसा जमीन घोटाला का है? क्या यह पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग का है? या हेमंत सोरेन कांग्रेस सरकार के लूट का पैसा है? इसका जवाब हम लोगों को चाहिए और जवाब हम लोग सरकार से लेने का काम करेंगे। कांग्रेस तो बोलने की बड़े कारोबारी और खानदानी रईस हो, बड़े कारोबारी हो, आप लोग भी इतने जानकार हैं कि इतने मात्रा में कैश रखना इलीगल है, लीगल नहीं है। कांग्रेस के विधायक को लेकर तो पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे थे और यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सदन के पहले दिन यहाँ पर जो नीरज साहू का मामला था उसे प्रमुखता से उठाया जा रहा है। यहाँ पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। इनमें से जैसे इन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुन लिया वैसे ही इनको अपने में से इनकम टैक्स का डायरेक्टर और जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इनकम टैक्स अफसर, सारे लोग अपने में से चुनकर इन्हें ही जांच करनी चाहिए। अब सारे डिपार्टमेंट बंद कर देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चाहे ईडी की कमान हो या चुनाव आयोग की कमान हो या इनकम टैक्स की कमान हो, सारा इनके जो बड़े से छोटे नेता हैं उनको दे देना चाहिए कि जब इतना इनको परेशानी हो रहा है, इनकम टैक्स का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और ये लोग सारा कुछ बता रहे हैं कि कहाँ कितना 500, 1000, नीरज साहू को पकड़ो, इसको पकड़ो।
तो अब ये सारे विभाग बंद कर देने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ही ये सारा विभाग का बागडोर संभालना चाहिए। तो जमीन खोदने की बात आ रही है। अब जमीन खुदवा वही तो कह रहे हैं, तो इनकम टैक्स जो आयकर विभाग काम कर रहा है, हम तो कहते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर अलग अलग जो अपराध करते हैं, जिस तरह का अपराध करते हैं, तो अलग अलग एजेंसियां बनी हैं उन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, उन अपराधियों को सजा देने के लिए। तो ये सारा बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने संभाल लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहता हूं कि सारे विभागों को बंद कर देना चाहिए और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक माननीय मोदी जी से लेकर और इनके जो यहाँ राज्य स्तर के जो नेता हैं उनको सारी जिम्मेदारी सौंप देनी। उन्नति समृद्धि के मार्ग कैसे प्रशस्त हो, इसके लिए ही न पक्ष विपक्ष को जनता चुन के भेजती है। तो वो सवाल करेंगे और सरकार जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार है, तो जनता के हक और हकूक के जवाब देके उनको संतुष्ट करेगी। साफ तौर पे दिख रही है और इस तरह सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे। अरे तो आयकर विभाग को, ईडी को तो कम से कम ये बात को सार्वजनिक लाना चाहिए कि ये जो पैसा है, ये पैसा का आय का स्रोत क्या है, ये पैसा जायज है, नाजायज है, गलत है, क्या है। अब देखिए इस विषय में हम क्या कह सकते हैं, हम तो यही कहेंगे कि जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियों को सारी चीज़ों को पर्दाफाश करना चाहिए और पर्दाफाश करके बताना चाहिए, तब राजनीतिक बात होनी चाहिए। बन्ना जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल डरे हुए हैं? बाबूलाल जी बार बार बोल रहे हैं कि एकदम डर गया है बंदा। क्या है सर? डर गया बन्ना नहीं, मुख्यमंत्री। अच्छा हम बोले, हम देखिए हम जाते के बनिया हैं, बाद बाकी हम डरपोक उरपोक नहीं आपके बारे में नहीं। अच्छा ठीक है, भागे फिर रहे हैं। भागे हैं कहाँ मुख्यमंत्री भागे हैं? 6 बार बोल रहे हैं ईडी बुला रहे हैं, 6 बार ईडी बुला चुकी है लेकिन एक बार भी नहीं जा रहे हैं। तो अपनी सारी बातों को ईडी के सामने रख रहे हैं और जो संवैधानिक प्रक्रिया है तो उसके तहत रख रहे हैं। अब ये तो लोकतंत्र में आज़ादी है, लोकतंत्र में कि हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं यदि उनकी बात का जो है अनुपालन नहीं हो रहा है तो उनके पास और भी रास्ते हैं। अच्छा, सवाल पूछने वाला को भी थोड़ा सा ये होना चाहिए। तो हम लोग अकबर से सबसे हम लोग वाकिफ है, साहू जी का पुराना व्यापारी भी है, वो हर जगह चलता है, उड़ीसा भी चलता है, बिहार भी चलता है, झारखंड भी है, बंगाल भी है। वो अपना इनकम के जो छापा मार के तो हर जगह होती है, पूरा देश के अंदर में होता है। और वो हाँ आपका हम कैसे बताएंगे? हर आदमी अपना कोई खेती करता है, कोई व्यापारी करता है। आज इसी मसले को लेकर सदन के बाहर और भीतर हंगामा कर रहे हैं। ये लोग का कोई मुद्दा तो है नहीं ना, मुद्दा रहने वाला आदमी को कोई जनहित का होना चाहिए। वो तो ऐसी भी कार्रवाई चल रही है, उसमें हम लोग को क्या बोलेंगे? कार्रवाई होने दीजिए ना। अभी तक ऑफिशियल नहीं बोले हैं इनकम टैक्स, अखबार के माध्यम से। सदन नहीं चलने देंगे लगातार, साधन नहीं चलने देंगे तो उनका अलग मंशा है, लेकिन ये सरकार बड़ा पारदर्शी के साथ काम कर रही है और वो लोग मुद्दा विहीन है। क्या मंशा है दादा? क्या मुद्दा विहीन है ये लोग का। तो आप लोग यहाँ पर साफ तौर पर मंत्री चंपई सोरेन को सुन रहे थे और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मुद्दाहीन है और इसको लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर जो है बीजेपी लगातार धीरज साहू मामले को लेकर के हंगामा करती हुई नजर आ रही है। तो पूरी तस्वीर हम लोग आपको यहाँ पर दिखा रहे थे किस तरीके से तमाम लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि यहाँ पर जो बीजेपी है उन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है वो धीरज साहू प्रकरण को लेकर के पूरे हंगामेदार तरीके से अपनी बातों को रख रही है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।